हाँ जी नमस्कार। तो ए प्लस ट्यूशन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। पार्ट ऑफ स्पीच से हमने स्टार्ट किया था। बेसिक इंग्लिश हम लोग सीख रहे हैं जो स्कूलिंग में भी काम में आती है और कंपटीशन के लेवल के अंदर भी काम आती है। उसी सीक्वेंस में हम लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन जो हमारा टॉपिक है उसको कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर हम लोगों ने इसको पढ़ा था। अगर आप लोगों ने तो उसको देखा नहीं है तो प्लीज़ आपसे यही गुजारिश है कि आप जाएँ और सबसे पहले उस वीडियो को वॉच करें जो सीरीज हम लोगों ने वहाँ पे बनाकर प्ले लिस्ट में डाली हुई है। और अगर आप लोग पढ़ चुके हैं नाउन को अच्छे तरीके से तो हम बात करते हैं आज सेकंड जो पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास में आता है उसकी। देखिए जो सेकंड नंबर का पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास में है उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। नाउन पार्ट ऑफ स्पीच को हमने जब डिस्कस किया था या फिर पार्ट ऑफ स्पीच के जब हम लोग वन लाइनर डेफिनेशंस तैयार कर रहे थे तो हमें एक बात को मैंने आपको बताया था कि हर एक जो टॉपिक हमारे पास में है पार्ट ऑफ स्पीच का उसकी सिंगल लाइन डेफिनेशन इस प्रकार से तैयार होती है। तो वहां मैंने आपको बताया था कि प्रोनाउन का मतलब क्या होता है या फिर प्रोनाउन की वन लाइनर डेफिनेशन क्या होती है। तो उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। देखिएगा प्रोनाउन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोनाउन जो होता है वो ऐसा वर्ड मीनिंग होता है वर्ड विच वो ऐसा वर्ड मीनिंग होता है जो क्या करता है वो रिप्लेस करता है। रिप्लेस ए नाउन मतलब कि किसी भी नाउन को जो वर्ड मीनिंग क्या करता है रिप्लेस करता है जिसके स्थान पर आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं। ये हम लोगों ने हमारी वन लाइनर डेफिनेशन तैयार की थी, राइट। बट सवाल हमारे माइंड में ये आता है कि सर अगर नाउन टॉपिक अपने आप में इतना वास्ट है अपने आप में इतना डीप है तो जरूरत क्या पड़ती है हमारे को प्रोनाउन टॉपिक पढ़ने की। अगर वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है तो हमें क्या आवश्यकता है कि हम लोग क्या करते हैं उसका रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। तो जब इस सवाल को हम लोग चेक करते हैं ध्यान लगाते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है। वो ये बात है कि किसी भी नाउन को जब हम दो या दो से ज्यादा बार या मैं ये कहूं कि बार बार उसको रिपीट करते हैं सेंटेंसेस के अंदर तो भाषा का जो प्रवाह होता है जो भाषा की जो सीक्वेंस होती है भाषा का जो एक रिदम होता है बोलने का उसकी खूबसूरती में क्या होता है थोड़ा सा व्यवधान आता है, थोड़ा सा इंटरप्शन होता है। तो सबसे पहला लॉजिक तो हमें यही मिल गया कि किसी भी लैंग्वेज को आपको अगर फ्लोलेसली बोलना है और विद अट्रैक्शन बोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा उसके रिगार्डिंग कुछ प्रोनाउन पढ़ने पड़ेंगे, राइट। सेकंड हमारे पास में जो एक लॉजिक बनकर तैयार होता है वो ये होता है जो हमने पहले वाले से निकाला है वो ये है कि नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो जब हमारे पास में ये दो बात आ जाती है तो हम क्या बोलेंगे कि सर a word which replace a noun। यहां तक तो ठीक है जो प्रोनाउन होता है बट आगे हमें ऐड ऑन करना पड़ेगा और जब हम ऐड ऑन करेंगे किसी भी बात को तो हम प्लस से इंडिकेट करते हैं और हम लोग क्या बोलेंगे हम ये बोलेंगे टू अवॉइड इट्स। इट्स किसके लिए आया है यहाँ पे तो इट्स आया है हमारे पास में नाउन के लिए। क्या कहा कि नाउन के पास में जो हम लोग क्या करते हैं रिपीटेशन करते हैं नाउन की हम लोग जो क्या करते हैं पुनरावृत्ति करते हैं। रिपीटेशन करने का मतलब क्या होता है पुनरावृत्ति करना। बार बार जब आप एक ही नाउन को काम में ले रहे हो तो वो क्या होता है थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, ऑकवर्ड फील करता है, ऑकवर्ड सेंस करता है। तो उसी रिपीटेशन से बचने के लिए अवॉइड मींस व्हाट अवॉइड का मतलब होता है बचना। तो उसी नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर प्रोनाउन को यूज में लेते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम लोगों ने ये सीखा है सबसे इंपॉर्टेंट कि सर प्रोनाउन क्या होता है। तो देखिएगा प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच रिप्लेस ए नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटेशन। अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग ये बोलेंगे कि सर अब हमारे पास जो डेफिनेशन बनती आई है वो क्या है कंप्लीटली करेक्ट है और सिस्टमैटिकली यूज्ड है, ऑलराइट। जब हम लोगों ने क्या किया इसका डेफिनेशन चेक किया तो हम इसके कुछ पार्ट्स को डिस्कस करते हैं, राइट ना। वैसे तो प्रोनाउन के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम क्या करेंगे आने वाली सीरीज के अंदर हर एक वीडियो के अंदर वन बाय वन आपको इंडिविजुअल तैयार करके बताऊंगा। बट फिलहाल क्योंकि हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट मींस प्रोनाउन का फर्स्ट हम लोग टाइप करने वाले हैं तो हम आज उस टाइप को इसी सीरीज के अंदर क्या करते हैं शामिल करते हैं। देखिएगा सबसे पहला जो हमारे पास में हिस्सा आता है मैं एक बार थोड़ा सा मार्कर चेक कर लेता हूं। हमारे पास जो प्रोनाउन का फर्स्ट पार्ट आता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे सर पर्सनल प्रोनाउन। इसका मतलब सर आने वाली इस क्लास के अंदर अब हम लोग किसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं तो अब से हम लोग आने वाले जितना भी टाइम हमारे पास में इस क्लास के अंदर उसमें हम लोग क्या करेंगे पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस करेंगे। देखिए ध्यान से प्रोनाउन के अंदर सबसे पहला जो टाइप आता है पर्सनल प्रोनाउन। अगर मैं थोड़ा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो मुझे एक बात समझ में आती है कि पर्सनल प्रोनाउन जो है किससे मिलकर बना है सर पर्सनल वर्ड मीनिंग से मिलकर बना है, राइट ना। इसका मतलब पर्सनल क्या होता है अगर हम इसको समझ लेते हैं तो शायद थोड़ी सी चीजें आसान होने लग जाती है हमारे लिए। देखिएगा ध्यान से पर्सनल ये पर्सनल रूम है किसी का, ये किसी का मार्कर पर्सनल है, वो मोबाइल मेरा पर्सनल है। हम ऐसी बहुत सारी बातें बोलते हैं
डे टू डे लाइफ के अंदर, है ना। इसका मतलब पर्सनल जब भी हम काम में लेते हैं तो किसी न किसी पर्सन को डिनोट करते हैं, किसी न किसी पर्सन को इंडिकेट करते हैं। और यहीं से हम लोगों ने क्या किया, अपनी कहानी को समझना शुरू किया और हम लोगों ने ये पाया कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो क्या करता है सर, रिप्रेजेंट करता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या करते हैं सर, रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पर्सन को, है ना। भाई पर्सनल का मतलब क्या हुआ, पर्सनल का मतलब वो जो रिप्रेजेंट करे किसी पर्सन को, राइट। सेकंड पॉइंट हम लोग ये पढ़ेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में कि जो पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास में होते हैं वो नंबर्स में कितने होते हैं सर, अभी कौन कौन से होते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले हम चीजों को आसान से कठिनता की ओर लेके चलते हैं। तो उस कड़ी में जब हमें पढ़ना पड़ता है कि सर पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं, तो याद रखना पर्सनल प्रोनाउन का जो नंबर होता है हमारे पास में कितना होता है सर, 7। इट मींस ये कि जो पर्सनल प्रोनाउन हमारे पास में होता है उसका जो नंबर होता है वो कितना होता है, 7। ठीक है, हम 7 पर्सनल प्रोनाउन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे कौन कौन से होते हैं, कौन कौन लिखता हूं समझिएगा। सबसे पहले मैंने लिखा आई, फिर मैंने लिखा वी, फिर मैंने लिखा यू, और उसके बाद मैं लिखता हूं कुछ और पर्सनल प्रोनाउन ही, शी, इट और दे। एक बार अगर मैं क्या करता हूं, इनको काउंट करता हूं तो मुझे समझ में आता है कि सर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये साथ के साथ जो है मेरे पास में क्या है सर, पर्सनल प्रोनाउन है, राइट ना। लेकिन मैं आपके लिए क्या करता हूं, चीजों को आसान करने के लिए, अच्छे तरीके से समझाने के लिए थोड़ा सा इसकी सीरीज को अच्छे से बनाता हूं, चार्ट को अच्छे से बना लेता हूं। देखिए आई के बाद में मैं लिखता हूं उसके पैरेलल आई, माई, मी, ऑलराइट। फिर मैंने लिखा वी के साथ में आवर और अस। फिर मैं लिखता हूं यू के बाद में योर एंड यू, ऑलराइट। ठीक है, समझ में आ रही चीजें। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले 7 पर्सनल प्रोनाउन इस प्रकार से लिखे, और अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको चीजों को समझाने के लिए, अथवा तो मैं ये बोल सकता हूं इन पर्सनल प्रोनाउन का बिहेवियर सेट करने के लिए क्या करता हूं, एक चार्ट को जो है वो बनाता हूं, एक डायग्राम को बनाता हूं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। और आगे मैंने लिखा ही का, हिज और हिम। फिर मैंने लिखा शी के लिए हर, और यहां मैं लिखता हूं हर, ऑलराइट। इट के लिए मैं बोलूंगा इट्स एंड इट, एंड लास्ट कौन सा है, देयर है पर्सनल प्रोनाउन। तो क्या बनेगा, दे का, यहां बनेगा देयर, एंड यहां आ जाएगा हमारे पास में दे। सर ये आपने क्या किया, तो देखो ध्यान से, ये हमने जो है एक लिस्ट तैयार कर ली है यहां तक, ऑलराइट। अब मैं इनका क्या करता हूं, वन बाय वन बिहेवियर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। देखो सबसे पहले आप एक बात समझ लो, सबसे पहले आप एक बात समझो, वो ये है कि किसी भी कॉन्वर्सेशन के अंदर, किसी भी बातचीत में क्या होता है, एक स्पीकर होता है और एक लिसनर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फिलहाल एट दिस प्रेजेंट टाइम अभी क्या हो रहा है, तो सर मैं बोल रहा हूं, है ना, और आप जो ऑडियंस है वो क्या कर रही है, सुन रही है। इट मींस क्या हुआ सर, इस कॉन्वर्सेशन के अंदर एक तो स्पीकर है जो बोल रहा है और वहीं पर एक क्या है सर, लिसनर है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी कॉन्वर्सेशन के अंदर जो स्पीकर और जो लिसनर होता है वो एक्टिव रोल प्ले करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस बात को, इस छोटे से स्टेटमेंट को अपने माइंड में रखिएगा। क्यों, क्योंकि जब मैं आपको ये सारा पढ़ा चुका होगा तो फिर हमारे पास में ये स्टेटमेंट बड़ा काम का होगा। ठीक है, हम उससे कुछ चीजें जनरेट करेंगे। फिलहाल ये टॉपिक पे आइए। देखिए आई, मैं इसके बिहेवियर को कोशिश करूंगा आपको समझाने की, सर इनका बिहेवियर कैसे काम करता है, ऑलराइट। और ये सामने क्यों लिखे आपने, देखिए थोड़ा ध्यान से। आई जो होता है वो क्या होता है, आई का मतलब होता है मैं, आई का मतलब क्या हुआ, मैं हुआ ना। देखिए तो आई जो होता है वो क्या होता है सर, सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है सर। इसको रिप्रेजेंट करता है तो ये अपने आप को एक सिंगुलर मानता है। क्या मानता है सर, सिंगुलर मानता है। लेकिन अपने साथ में आई जो सिंगुलर होता है वो अपने साथ में हर केस में क्या करेगा सर, सिंगुलर वर्ब को यूज करेगा। कौन सी वर्ब को यूज करेगा, सिंगुलर वर्ब को यूज करेगा। देखो समझो ध्यान से, आई का पैटर्न क्या है, आई का मतलब मैं, तो मैं तो अकेला ही हूं, है ना, बोलने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आई होता तो कैसा है सर, नेचर बाय नेचर कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो अपने साथ में जो वर्ब काम मिलेगा वो भी कैसे देगा सर, सिंगुलर वर्ब काम मिलेगा। लेकिन यहां पर आपको एक छोटी सी बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये याद करनी है कि आई जो सिंगुलर होता है नेचर से, वो अपने साथ में सिंगुलर वर्ब को लेके आएगा ही आएगा। लेकिन यहां पर इसकी एक्सेप्शन भी है। तो वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन ये है कि एक टेंस तो आपका प्रेजेंट का कौन सा होता है सर, इंडेफिनिट जो होता है ना वो, और दूसरा आपका प्रेजेंट का कौन सा टेंस हो गया सर, परफेक्ट टेंस हो गया। ये दो टेंस ऐसे हैं जो क्या करते हैं, इस रूल को अप्लाई या इस रूल को इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर आई की नेचर सिंगुलर होती है और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है, लेकिन जब आई सिंगुलर हो और अगर ये दो टेंस हमारे पास में आ जाएं तो याद रखिएगा यहां पर आई के साथ में इन दोनों टेंसेस के अंदर जो है वो सिंगुलर वर्ब ना आकर कौन सी वर्ब आती है सर, प्लूरल वर्ब आती है। ये हमारे को एक बात याद कर लेनी है। ठीक
हमने किसका किया पेटर्न सेट? सबसे पहले हमने आई जो पर्सनल प्रोनाउन होता है उसका हम लोगों ने बिहेवियर सेट किया। ऑलराइट, आइए आगे। अब सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है सर वी। वी का मतलब क्या होता है? हम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं और आप सब लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, है ना? इसका मतलब फिलहाल तो मैं अकेला बोल रहा हूं, आई एम स्पीकिंग, राइट ना? बट अगर क्या हो, अगर हम सब लोग मिलकर बोलने लग जाए तो सीधा ये हुआ कि सर अभी जब आप अकेले बोल रहे हो तब तो आपने अपने को क्या माना? सिंगुलर माना था, और जब हम लोग सब आपके साथ में बोलेंगे, है ना, हम सब लोग एक साथ में बोलेंगे ना, तो हम क्या बन जाएंगे? वी बन जाएंगे, वी आर स्पीकिंग हो जाएगा उसके बाद में। इसका मतलब इसका पैटर्न हमारे पास में अगर मैं सेट करने की बात करूं तो वी नेचर से तो कैसा होता है सर? प्लूरल होता है, और अगर नेचर से ये प्लूरल होता है तो अपने साथ में कौन सी वर्ब लेके आएगा सर? बिल्कुल ठीक, प्लूरल वर्ब लेके आएगा अपने साथ में, ठीक है ना? हम लोग क्या कर रहे हैं? इनका नेचर सेट कर रहे हैं, इनका बिहेवियर पैटर्न पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आइए आगे। यू, आई एम स्पीकिंग टू यू। अगर मैं एक बच्चे को खड़ा करके बोलता हूं तो मैं क्या बोलूंगा इंग्लिश में? मैं ये बोलूंगा आई एम स्पीकिंग टू यू। इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं, है ना? ये बनेगा। इसका मतलब यू एक तरफ तो हमारे लिए आता है सिंगुलर करके, लेकिन अगर मैं ये भी बोल दूं साथ में कि आई एम टीचिंग टू यू, आई एम टीचिंग टू यू, कि मैं आप सबको पढ़ा रहा हूं, लेकिन सर यहाँ पर एक बात ये हो गई कि सर यू जो है कभी-कभी तो सिंगुलर बनता है और कभी-कभी क्या बनता है? प्लूरल। हां बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें एक बात समझ में आती है कि सर जो यू का पैटर्न होता है वो कुछ केसेस के अंदर तो कैसा हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है, और कुछ केसेस के अंदर कैसा हो जाता है सर? प्लूरल हो जाता है। बट अब प्रॉब्लम ये होती है कि सर यू अगर सिंगुलर और प्लूरल दोनों प्रकार का नेचर अपने पास में रखता है तो इसके साथ में कौन सी वर्ब हम लोग अप्लाई करेंगे? whether we will apply singular verb or we will apply plural verb, है ना? It is a problem. So problem का solution ये बोलता है कि जब केस ऐसा हो कि जहां पर आपको you मिल जाए तो आपको हमेशा ध्यान रखना है irrespective of your tense category ना, आपको एक बात अपने माइंड में रखनी है कि you हमेशा अपने साथ में जो है वो plural verb लेके आता है। कौन सी verb लेके आता है सर? तो वो अपने साथ में plural verb लेके आता है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या किया है? अभी तक हम लोगों ने आई का और वी का और यू का पैटर्न या फिर मैं बोल सकता हूं बिहेवियर सेट कर दिया है। ऑलराइट, आगे चलते हैं। ही का नेचर कैसे होता है? तो सब हमें तो पता है, ही जो होता है ना वो एक मस्कुलिन होता है जेंडर में। ही मस्कुलिन जेंडर होता है कि होता है? मस्कुलिन जेंडर तो होता ही होता है, प्लस साथ ही साथ में इसका नेचर कैसा होता है? तो सर ये सिंगुलर होता है ना? इसका मतलब मस्कुलिन एनर्जी होती है और सिंगुलर होता है। तो अगर सिंगुलर है तो रूल देखो, अगर सिंगुलर आई होता है तो हम लोग किसका यूज करते हैं? सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, नहीं करते हैं? तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे? अगर हमारे पास में ही सिंगुलर बन के आया है तो अपने साथ में क्या कैरी करेगा सर? ये सिंगुलर वर्ब को कैरी करेगा, है ना? अपने साथ में कौन सी वर्ब रखेगा सर? ये सिंगुलर वर्ब रखेगा। ठीक है, आ जाओ नीचे। शी, अगेन सर शी हमें पता है अच्छे तरीके से, जब मैंने आपको पढ़ाया था नाउन तो वहां पर मैंने जेंडर डिस्कस किया था आपके साथ में, है ना? मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, ये किए थे। तो उसी सीक्वेंस के अंदर इसको रिपीट करेंगे। शी जो होता है फेमिनिन जेंडर होता है और अपने साथ में ये कौन सा पैटर्न रखता है सर? सिंगुलर पैटर्न रखता है। और क्योंकि ये सिंगुलर होता है अपने आप नेचर से, तो ये अपने साथ में जो वर्ब पुट करेगा वो कौन सी पुट करेगा सर? सिंगुलर पुट करेगा। ओके, ये बात समझ में आ गई? नेक्स्ट, इट जो होता है ना वो क्या होता है सर? इट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी एनिमल को, किसी भी बर्ड को या फिर किसी भी नॉन लिविंग थिंग को, है ना? तो हम ये बोलते हैं कि ये क्या है सर? अपने आप में एक सिंगुलर है। क्या है? अपने आप में सिंगुलर है। तो एज पर आवर प्रीवियस रूल्स ना हम लोग क्या करेंगे? इसके साथ में भी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। कौन सी वर्ब का यूज करेंगे सर? सिंगुलर वर्ब का भी यूज करेंगे। और आखिर में हमारे पास बच जाता है क्या? दे बच जाता है ना? तो दे का मतलब तो क्या होता है हिंदी में? वे होता ही होता है। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये अपने लिए रिप्रेजेंट करेगा प्लूरलिटी को। इसको रिप्रेजेंट करेगा सर? प्लूरलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। एंड अगर ये प्लूरल है खुद तो अपने साथ में कौन सी वर्ब लेके आएगा हमेशा बच्चों? तो अपने साथ में ये लेके आएगा प्लूरल वर्ब। अब जब हम लोगों ने क्या किया, इनके पैटर्न को सेट कर दिया, इनके बिहेवियर को हमने सेट कर दिया, तो हमें एक बात समझ में आ गई। और वो बात क्या है? वो बात ये है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ आपके लिए, देखिएगा। वो बात हम लोगों ने ये सीखी है कि सर सबसे पहले जो हमारे पास में एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है किसी भी इंग्लिश में सेंटेंस को सीखने का, वो ये होता है कि हमारे पास में कोई एक सब्जेक्ट होता है, कोई एक उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है सेंटेंस की, फिर उसके बाद में मेन वर्ब आती है और लास्ट में क्या आता है सर? ऑब्जेक्ट आता है ना? इसको हम लोग क्या बोलते हैं लैंग्वेज में? स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलते हैं। होते नहीं बोलते हैं? ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसको और अच्छे से डीपली डिस्कस करूं तो मुझे पता है कि सर यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर भी मेन वर्ब है, तो इन दोनों को अगर मर्ज कर दूं तो ये किसका रूप ले लेगी सर? एक प्रकार से वर्ब का ही रूप ले लेगी, है ना? और यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा? सब्जेक्ट निकल के आ जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा मेरे पास में? ऑब्जेक्ट बच जाएगा। सर अभी तो आप बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन की और आप डिस्कस करने लगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले को। क्या कोई कनेक्शन है? हाँ बिल्कुल कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है? समझो ध्यान से। ये जो मैंने आपका आई, ही, यू, ही, शी, इट और दे, ये जो मैंने प्रोनाउन जो है आपके सामने डिस्कस किए हैं ना बेटा, इस सीरीज के अंदर जितने भी ये हैं प्रोनाउन, इन सब को हम बोलते हैं कौन से प्रोनाउन बेटा?
सब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन। ये जो है ये सब्जेक्टिव केस होते हैं, मतलब कि इनका जो यूज होता है ना वो किस जगह काम में आता है सर, तो वो सब्जेक्ट के प्लेस पे काम आता है। ठीक है, एक बार क्या करता हूं, इस 7 को थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं ताकि चीजें आसान हो जाए हमारे लिए, है ना। ये चीज 7 नंबर में होता है। इतनी बात समझ में आ गई कि सर ये जो लिस्ट आपने तैयार की है ना, ये कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। और सर करेक्शन तो करो यहाँ पे स्थापित, तो देखो करेक्शन कि वर्ब से पहले, किसी भी वर्ब से पहले सब्जेक्टिव प्लेस पे, किसी भी वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। देखो ध्यान से, किसी भी वर्ब से पहले सब्जेक्ट के स्थान पे क्या आएगा, सब्जेक्टिव केस। इसका मतलब ये हो गया नाउ वी आर बाउंड, अब हम लोग बाउंड हो गए हैं इस चीज के लिए कि हम इन सातों प्रोनाउन को जो है ना वो किसी भी वर्ब के पहले ही पुट कर सकते हैं। अगर हमने क्या किया बाय मिस्टेक जो है किसी भी वर्ब के बाद में सब्जेक्टिव केस को यूज कर दिया, तो मान के चलना वहां पे कहीं ना कहीं आपके सेंटेंस में क्या बन जाएगी सर, एरर बन जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, किसी भी वर्ब के बाद में जो है हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्टिव केस रखते हैं। दोबारा सुनो एक बार, किसी भी वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट के स्थान पे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को पुट करेंगे। सर आपने ये तो समझाया सब्जेक्टिव केस ये है, लेकिन सर इस लिस्ट में और इस लिस्ट में, है ना, इस सीरीज के अंदर और इस सीरीज में क्या हम इस सीरीज को मानेंगे ऑब्जेक्टिव केस या इसको मानेंगे ऑब्जेक्टिव केस। तो याद रखना, अगर ये सब्जेक्टिव केस बन चुका है 1 to 7, तो ये जो सबसे लास्ट वाली जो सीरीज आप देख रहे हैं ना, जिसमें क्या शामिल है बेटा, मी, अस, यू, हिम, हर, इट एंड देम, इस सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है जो क्या होगा, हमेशा किसी भी वर्ब के बाद में ही पुट होता है। ऑलराइट, और ये जो बीच में बची हुई सीरीज है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, पजेसिव केस बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पजेसिव केस, जिसको हम डिस्कशन जो है बाद में करेंगे प्रोनाउन के टॉपिक्स में, आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, तो ये मैंने क्या किया, इस पूरे बिहेवियर को आपके सामने रखा, रखने की कोशिश की। अब एक बार याद करो, मैंने जो है बीच में अभी जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात बोली थी कि किसी भी कन्वर्सेशन में जो होता है वो एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो होता है वो किसका होता है बेटा, तो एक्टिवली पार्टिसिपेशन जो होता है वो होता है आपके स्पीकर का और लिसनर का, है ना, स्पीकर का और लिसनर का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आई और जो वी होता है, जो मेरे को और हमको रिप्रेजेंट करता है, ये तो होता है आपका फर्स्ट पर्सन, और ये जो यू होता है, आई एम स्पीकिंग टू यू, आई एम टीचिंग टू यू, जो मैंने आपको बताया था, ये जो होता है आपके पास में ये होता है कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन। इसका मतलब आई और वी तो हुआ फर्स्ट पर्सन, यू हुआ अपने आप में सेकंड पर्सन, और जो रेस्ट ऑफ 4 बच गए, आखिर के जो 4 बच गए, ये आपके हो जाते हैं थर्ड पर्सन। ये बात समझ में आ गई? अगर ये बात आपको समझ में आई तो आपको एक बात और सीखनी है। वो दूसरी बात क्या है कि किसी भी कन्वर्सेशन के अंदर जो फर्स्ट पर्सन और जो सेकंड पर्सन क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेशन करते हैं ना, तो इनको मतलब फर्स्ट पर्सन को और सेकंड पर्सन को दोनों को कंबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिव पर्सन बोलते हैं। कौन से पर्सन बोलते हैं सर, एक्टिव पर्सन बोलते हैं। और जो आखिर के जो 4 बच जाते हैं जिनका एक्टिवली पार्टिसिपेशन कहां नहीं होता, कन्वर्सेशन के बीच में नहीं होता है, इन चारों को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन एक्टिव पर्सन बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आपको अच्छे से? अगर ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है तो इसका मतलब कि अब आपका कौन सा प्रोनाउन तैयार है, तो अब आपका पर्सनल प्रोनाउन तैयार है। एक बार जल्दी से रिपीट मार दूं आपके लिए। सर पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसको बेटा, किसको करते हैं रिप्रेजेंट, किसी भी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। नंबरिंग में कितने होते हैं सर, 7 होते हैं। याद अगर आप सीक्वेंस के साथ भी करोगे बड़ा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे। एक छोटी सी बात आपको और बताता हूं मैं, अगर 2 मिनट पहले आपने ध्यान से सुनी हो एक बात, तो मैंने कहा था कि ये फर्स्ट पर्सन होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल बनते हैं। यू अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल है, और ही, शी, इट, दे ये अपने आप में सिंगुलर एंड प्लूरल है। देखो ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, ये सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल। सर क्या समझाना चाहा आपने, मैंने ये समझाना चाहा आपको कि फर्स्ट पर्सन में भी अपने पास में अपना क्या है बेटा, प्लूरल है। सेकंड पर्सन में भी अपने पास में अपना क्या है, प्लूरल सेंस है। और बाकी के जो थर्ड पर्सन चलो बच गए, इनके पास में क्या है, अपना प्लूरल सेंस है। इसका मतलब हम चाहे फर्स्ट पर्सन की बात कर लें, सेकंड पर्सन की बात कर लें, चाहे थर्ड पर्सन की बात कर लें, तीनों पर्सन्स के पास में क्या है, अपना सिंगुलर वर्जन है और अपना प्लूरल वर्जन है। अब ये बात समझ में आइए वापस एक बार। तो पर्सनल प्रोनाउन कितने होते हैं सर, 7 होते हैं। आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इनका बिहेवियर सेट करने की कोशिश की। आई का बिहेवियर होता है सर सिंगुलर, नेचर से कैसा होता है, सिंगुलर होता है। अगर मैं 2 टेंस को छोड़ दूं तो, है ना, तो सिंगुलर होने के कारण अपने साथ में कौन सी वर्ब लेके आएगा सर, ये सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। ऑलराइट, वी प्लूरल वर्जन होता है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके आता है। यू दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ पर्टिकुलर सेंटेंस। ऑलराइट, and for this reason we have to put always plural verb along with the you subject.
ओके ना। एंड ही सिंगुलर होता है, मस्कुलिन एनर्जी होती है, अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। अगर बात करूं शी की, फेमिनिन एनर्जी होती है, सिंगुलर होता है, अपने साथ में सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। इसी प्रकार से जो इट होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेके आएगा। और आखिर में दे होता है, जो प्लूरल सेंस को रिप्रेजेंट करता है, अपने साथ में प्लूरल वर्ब लेके आता है। जब हमने क्या किया, इनका बिहेवियर सेट कर लिया, तो हमने स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ा। स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होता है? वो ये होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, जो कि वर्ब का ही एक पार्ट है, तो किसी भी वर्ब के पहले हमेशा याद रखना कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। किसी भी वर्ब से पहले कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा, और किसी भी वर्ब के बाद में कौन सा केस आएगा सर, तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा। ये जो सीरीज हमने पढ़ी हुई है, इस सीरीज को क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। जो सबसे आखिर में आप देख पा रहे हैं, ये कौन सी सीरीज है, ये ऑब्जेक्टिव केस की सीरीज है। और ये जो मिडिल सीरीज आपको नजर आ रही है, इसको हमने किस नाम से डिनोट किया है सर, पजेसिव केस के नाम से डिनोट किया है, जिसको कि हम आने वाले क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए पर्सनल प्रोनाउन कंप्लीट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।